Yeah, hi. So let's start with this question on vibration. So what they have mentioned is, for a spring mass system shown, determine the static deflection, delta static, the time period. So first of all, we need to determine delta static. Second, we have to determine time period. Third thing, the maximum velocity. ठीक है. And which result if what condition they have given, which result if the cylinder is displaced 0.1 मीटर. ठीक है. तो अगर y 0.1 मीटर है एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर 0.1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये पूछ रहे हैं. तो ये सब करने के पहले डेल्टा स्टैटिक निकाल लेते हैं हम, बिकॉज उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डेल्टा स्टैटिक क्या हो जाएगा, सिंपल. सेम स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं अगर यहाँ रेप्लिकेट कर दूँ लाइक दिस. ठीक है. सो इस मास के वेट की वजह से इस स्प्रिंग पर डाउनवर्ड फोर्स एक लग रहा होगा विच इज़ mg. ठीक है. तो उसके कारण क्या होगा कि अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मास डिस्प्लेस होते होते फाइनली एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमारा मतलब ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन changes and vibration doesn't occur. ठीक है. तो वाइब्रेशन के लिए हमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस चाहिए होगा, या तो अगर फोर्स वाइब्रेशन है तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स चाहिए होगा. ठीक है. ये जो कांस्टेंट फोर्स है उसके वजह से सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी. ठीक है. तो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी, ये m यहाँ से डेल्टा स्टैटिक पे जाके सेटल हो जाएगा. ठीक है. कुछ इस तरीके से m. ठीक है. तो इस पोजीशन पर अगर हम इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए तो क्या होएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. से दिस इज़ आवर मास. ठीक है. सो डाउनवर्ड फोर्स विल बी mg and due to this deflection the force on spring will be, the force on mass due to the spring will be k टाइम्स डेल्टा नॉट. ठीक है. क्योंकि लीनियर स्प्रिंग के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम. ठीक है. क्योंकि ये स्टैटिक मतलब इस मास के वजह से, मतलब ये जो मास पर जो फोर्स लग रहा है mg, इट इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, उसके वजह से सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुआ है. सो वी आर स्टिल इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो एट इक्विलिब्रियम समेशन fy इज़ ज़ीरो. say this direction of y is positive. So what we will have with us is तो इसका क्या हो जाएगा, mg will be positive minus k delta naught will be negative, so it will be equal to 0. So your mg is k delta static. So let's go with the notations that are given in the question. So k times delta static. So your delta static will be equal to mg by k. ठीक है. आपका m है 4, g है 9.81 से, और k है 144. सो योर डेल्टा स्टैटिक आफ्टर कैलकुलेशन विल कम आउट एज, लेट मी कैलकुलेट इट. सो इट इज़ 0.273 ओके मीटर. टेक केयर ऑफ यूनिट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है. तो हमारा पहला पार्ट हो गया डेल्टा स्टैटिक वाला. Then we need to calculate tau. So in order to calculate tau, let's first develop the equation of motion. तो हमारा ये फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम है वही वाला. ठीक है. ये नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया. सॉरी, अभी किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको आके डिस्प्लेस कर दिया बाय अमाउंट से y. ठीक है. तो इसके वजह से स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन. पहले डेल्टा नॉट ऑलरेडी था, डेल्टा स्टैटिक, सॉरी बार मैं मैसअप कर रहा हूँ, डेल्टा स्टैटिक और y नया वाला. ठीक है. और नीचे mg तो लगता ही रहेगा. सो लेट्स ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम टू मेक दिस पॉइंट क्लियर.
So mg will act on the mass like this, and restoring force that will be exerted by the spring on the mass will be k times delta static plus y. ठीक है, दिस y is caused by external agent, मतलब कोई आया और मास को ऐसे यहाँ खींच के वापस चला गया, ठीक है, मतलब टाइम डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, अभी भी नेचुरल वाइब्रेशन ही हो रहे हैं. सो दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम, एंड ऑल्सो देयर विल बी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है अभी सिस्टम, डिस्टर्ब कर दिया ना हमने इसको. तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ वी नो समेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नथिंग बट इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये वाला वाई डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इस एफ बी डी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा दिखेगा. इट विल बी एफ एक्सटर्नल that is 1 is your mg, it is positive because it is in the direction that we have chosen, and it is delta static times y, ठीक है, टाइम्स m y डबल डॉट. और ऊपर हमने देखा था k टाइम्स डेल्टा स्टैटिक इज नथिंग बट इक्वल टू mg, तो mg माइनस k डेल्टा स्टैटिक माइनस ky इज इक्वल टू my डबल डॉट. ठीक है, तो इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन से 1, सो दिस इज़ फ्रॉम 1. तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, my डबल डॉट प्लस ky इज इक्वल टू 0, सो y डबल डॉट प्लस k बाई m इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया. इट इज़ लुकिंग सिमिलर टू x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये जो फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसकी तरह दिख रहा है. सो बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. ठीक है, तो t निकालना है हमें, सो t वी नो दैट ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. सो फ्रॉम हियर वी विल पुट k इज इक्वल टू 144 ms4, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा आपका पाई बाई 3 सेकेंड्स. ठीक है, सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट थिंग दैट दे आर आस्किंग इज मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन y इज इक्वल टू 0.1, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर 0.1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया नए वाले इक्विलिब्रियम से, ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो v मैक्स क्या होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन दैट इज़ y डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा गिवन सिस्टम के लिए. तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आता है, मतलब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉरी डी स्क्वायर टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओमेगा एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे हम अगर, तो y तो 0 हो नहीं सकता, तो वी हैव डी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा एन आई ओमेगा एन. ठीक है, बिकॉज नेगेटिव का अंडर रूट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रूट्स आ गए. तो इसके लिए हम इसको अगर y के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, a cos ओमेगा एन टी प्लस b साइन ओमेगा एन टी. दिस इज़ वन वे टू राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, एंड अनदर वे इज y इज इक्वल टू y नॉट टाइम्स से साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई. ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं या सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो मैं क्या बोल रहा था कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वाला फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बट हम दोनों फॉर्म को एक बार सॉल्व करके, मतलब जनरल टर्म्स में सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि उसको बाद में हम यूज़ कर पाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो ये क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा एन टी प्लस b साइन ओमेगा एन टी, ठीक है। तो लेट्स से एट t इज़ इक्वल टू 0 हमने कुछ मतलब y इज़ इक्वल टू वाई नॉट बोल दो, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया और सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी वाई नॉट डॉट, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई कर दी हमने। तो अगर सो से दिस इज़ आवर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आफ्टर इनिशियल कंडीशन विल बी t इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y क्या आ जाएगा हमारा, एट t इज़ इक्वल टू 0 y इज़ इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो cos ओमेगा एन टी 1 हो जाएगा, बिकॉज cos 0 इज़ 1, सो इट विल बी a, और साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो इट विल बी 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a की वैल्यू, सो आवर a विल बी इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, y बिकॉज हमें वेलोसिटी चाहिए, सो dy बाई डी टी, और सिंपली वी कैन राइट इट एज y डॉट, सो और y डॉट विल बी a टाइम्स cos का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा एन टी माइनस साइन ओमेगा एन टी, ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा एन, सिमिलरली b एज इट इज़ साइन ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा एन टी, और सिमिलरली ओमेगा एन टी का हो जाएगा ओमेगा एन। देन व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर सपोज टू डू, सो y डॉट एट t इज इक्वल टू 0 पे देखना है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे y डॉट इज़ y डॉट नॉट, ठीक है, a। अभी t इज इक्वल टू 0 पर साइन तो 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 0, आगे क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम्स b ओमेगा एन cos ओमेगा एन टी क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी हैव, ये तो वैनिश हो गया, तो b विल बी इक्वल टू y डॉट नॉट बाय ओमेगा एन, ठीक है। सो वी गॉट आवर सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a को क्या लिखेंगे y डॉट cos ओमेगा एन टी, प्लस b को कैसे लिखेंगे y डॉट नॉट ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, तो तब तक के लिए इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे बिकॉज ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली इस वाले इस फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग इनिशियल कंडीशन, सॉरी, हाँ, तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारा, y इज़ इक्वल टू वाई नॉट, और वाई नॉट नहीं बोलते हैं हम इसको, कुछ से a बोल देते हैं, ठीक है, या तो a हमने इसको पहले ही बोल दिया था, ऊपर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, हाँ ठीक है, a b हो गया, c बच गया, ओके c लिख देते, c साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सेम जो ऊपर किया, एट t इज़ इक्वल टू 0 y इज़ इक्वल टू वाई नॉट एंड y डॉट नॉट, y डॉट इज़ इक्वल टू वाई डॉट नॉट, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू 0 पे रखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा वाई नॉट सी साइन फाई, ठीक है। तो बिकॉज t इज़ इक्वल टू 0 पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो ये एक आ गया। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y डॉट इज़ इक्वल टू सी टाइम्स कॉस ओमेगा एन टी प्लस फाई टाइम्स फाई, तो फाई को आगे ही लिख देते हैं,
सॉरी, सो इट इज़ सी साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव का डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका कॉस ओमेगा एन टी प्लस फाइव, और ओमेगा एन टी प्लस फाइव का डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका ओमेगा एन। तो ओमेगा एन को मैंने आगे लिख दिया। टी इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो वाई डॉट नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स ओमेगा एन। टी इज इक्वल टू 0 पे ये आएगा कॉस फाइव, ठीक है। तो सॉरी 1 2 नहीं बोल सकते इसको, स्मॉल है स्मॉल भी बोल लेते हैं, बिकॉज 1 2 हमने ऊपर किसी को बोल रखा है। तो इसमें दो अननोन्स है, दो इक्वेशन है, दैट इज सी एंड फाई आर अननोन एंड वी हैव टू इक्वेशन ए एंड बी। तो सी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सी निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ए एंड बी एंड एडिंग इट, what we will get y naught square plus y dot naught square is equal to c square sin square phi। सॉरी इसको ओके ऐसे कर लेते हैं। b इसको नहीं बोलते हम, लेट से b आपका हो जाएगा y डॉट नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एन c cos phi से दिस इज आवर इक्वेशन b, ठीक है। बिकॉज ये सिंपल हो जाएगा साइन कॉस कैंसिल करने में बाद में, कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो आपका वाई डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट नॉट का होल स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी का वैल्यू आपका आ जाएगा वाई डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट नॉट बाय ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ सी आ गया तो आपका फाइव भी आ जाएगा। फाइव कैसे आ जाएगा? ए और बी को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ए और बी को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी साइन फाइव डिवाइड बाय सी कॉस फाइव इज इक्वल टू वाई नॉट बाय ओमेगा एन। तो आपका आएगा tan फाइव ओमेगा एन वाई नॉट डॉट, ठीक है। तो आपका फाइव भी आ गया और सी भी आ गया। तो एक बार इसको मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट सून। ठीक है, सी और वाई नॉट आ गया। तो अभी फाइनली क्या करना है? कुछ नहीं करना है। वाई इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव। अब सारी जो वैल्यू आ गई उसके टर्म में लिख देते हैं। इसको आएगा वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा एन वाई नॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया y का इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? जब क्वेश्चन में क्या देख रखा था, थर्ड क्वेश्चन में, लेट मी टेक यू बैक टू दिस, ठीक है। जब y इज इक्वल टू 0.1 है, 1 मीटर है, t इज इक्वल टू 0 पे, तब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। सो इस टोटल को या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा उन्होंने, तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दे नहीं रखी है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ नॉट डॉट, दिस इज़ ओनली वाई नॉट देख रखा है 0.1 मीटर, ठीक है। या वाई नॉट 1 मीटर देख रखा है, वाई डॉट नॉट 0 देख रखा है, एंड व्हाट एल्स दे हैव गिवन? या सो लेट्स स्टिक टू दिस। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे वाई डॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ रहेगा, टाइम्स
साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा एन टी प्लस टैन इनवर्स जो भी है अंदर ओमेगा एन वाई नॉट बाई वाई नॉट डॉट। अब ये अंदर वाले में ये तो कांस्टेंट है बिकॉज इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ इसमें टाइम का टर्म है, तो ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन होके क्या हो जाएगा, ओमेगा एन। ठीक है, सो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन टाइम्स वाई नॉट हो जाएगा आपका 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ये ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो का होल स्क्वायर टाइम्स कोसाइन ऑफ सम फंक्शन, मतलब सेम यही वाला क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी इस कंडीशन में। तो कोसाइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 to +1। ठीक है, तो ये एट मैक्स +1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है हमको। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो हो सकती है वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा हो नहीं सकती बिकॉज इसकी वैल्यू या तो +1 आएगी बेस्ट केस में, मतलब प्लस या -1 के बीच में आएगी, मतलब 1 आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो दिस इज़ योर मैक्सिमम वेलोसिटी। ये सब हमने इसलिए किया था ताकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकें। तो आपका वी मैक्स हो जाएगा सिंपल ओमेगा एन टाइम्स 0.1 का होल स्क्वायर, ये तो ज़ीरो था तो इट इज़ 0.1 टाइम्स ओमेगा एन। ओमेगा एन आपका ऊपर निकाल के रखा था आपने शायद, कैलकुलेटेड √k/m। ठीक है, √k/m, k था आपका 144, m था 4, तो 0.1 में यहाँ आ जाएगा 12/2, 6/12, तो ये आएगा 0.6। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। आई होप आया आपको समझ में ये कैसे किया मैंने। सो वंस वी आर डन विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, बाकी सारा 8 ये 6 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या दे के रखा है उन्होंने कि लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेम y इज़ इक्वल टू अगर 0.1 है, t इज़ इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया है कि इनिशियल मतलब टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो दिया है, और वेलोसिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो y.0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यही मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं है गिवन, मतलब 0 है। सो अगेन वी विल गो विद दिस इक्वेशन। तो या दे आर आस्किंग अस अबाउट वेलोसिटी एट t इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो उन्होंने y डॉट दे के रखा है 0.1 मीटर, y.0 का वैल्यू हो जाएगा 0 बिकॉज इट्स नॉट गिवन। ओमेगा एन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड k/m, दैट इज़ 12/2, 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा एन निकाल के रखा है तो ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, सो वंस वी हैव ऑल दिस, ओमेगा एन इज 6, इट इज़ √0.1 स्क्वायर प्लस 0, एंड एट t इज इक्वल टू 3 दे आर आस्किंग, सो कॉस ओमेगा एन इज 6, t इज 3 प्लस tan इनवर्स ओमेगा एन इज 6, y नॉट इज 0.1
वाई डॉट नॉट हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं एट t इज इक्वल टू 3, 6 इंटू 0.1 हो जाएगा ये आपका 0.6 टाइम्स कोसाइन ऑफ 6 3 ज़ा 18 प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी π/2 के लिए होता है, cos 18 प्लस π/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एट t इज इक्वल टू 3, लेट मी कैलकुलेट इट, एक बार देख लेता हूँ मैं। इट्स अराउंड 0.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेम चीज़ आप t इज इक्वल टू 3 रख देंगे और y नॉट वगैरह की वैल्यू रख देंगे तो y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन टास्क आता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। सो या 1 सेकेंड, आपका y हो जाएगा, y डॉट हो जाएगा ओमेगा n अंडर रूट ऑफ y नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट डॉट बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा n t, लेट मी चेक इज इट को, यस, tan इनवर्स ओमेगा n y नॉट बाय y नॉट डॉट। ठीक है। तो so once we have this equation we will differentiate it y डबल डॉट। तो ये बाहर वाला तो कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगा, y नॉट स्क्वायर नॉट डॉट बाय ओमेगा n स्क्वायर। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मतलब आपको याद हो जाए, बार बार डिराइव करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अदरवाइज़ इसको कुछ पुट करके भी लिख सकते हैं। अब कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका साइन माइनस साइन ओमेगा एन टी प्लस tan इनवर्स, इसका तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। वापस अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो सिर्फ ओमेगा एन टी में टाइम का टर्म है तो इसका ही डिफरेंशिएशन होगा। सो ओमेगा एन आ जाएगा, दैट विल लीड टू दिस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो सेम केस जैसा वेलोसिटी के लिए हमने आर्गूमेंट दिया था, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है इतना, दैट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट का डॉट बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज़ दिस इज़ योर ए मैक्स। हाँ, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे आपको वाई नॉट है आपका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू 0, वाई नॉट डॉट है आपका वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो 3 चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी है। अगर इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद में रखना है, कुछ इस टाइप से आएगा, वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट डॉट बाय ओमेगा एन स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई, ठीक है। ये फाई का कुछ वैल्यू है टैन के टर्म में, आपको ध्यान रख लेंगे आप। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वाई डॉट आ जाएगा, इसको वाई डॉट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वाई डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन। सो योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस, ठीक है, दैट इज़ वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट डॉट बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा एन टाइम्स वाई मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स वाई
मैक्स, ठीक है। माइनस, ये माइनस साइन आता है यहाँ पे कई बार, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो बस ओमेगा एन स्क्वायर टाइम्स वाई मैक्स। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करना। अगर ये आप कर देते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। I hope you are clear with this equation. If you have any doubt, please let me know in the comment section, and thanks for watching.